क्वेश्चन नंबर 36, इलस्ट्रेशन 36। मज़ीद इलस्ट्रेशन भी हैं, वो आपकी असाइनमेंट ही रहेंगी। हम इलस्ट्रेशन 36 पे आते हैं जी। रिक्वायरमेंट इसकी भी से अच्छा, इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहा। ये हम वेरिएंस रख तक कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मेट भी बनाते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं। कैलकुलेट ऑल नेसेसरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अब उसने ये नहीं कहा यूजेज मिक्स यील्ड निकालो, ऑल नेसेसरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या वेरिएंस हम यहां कैलकुलेट कर सकेंगे। इलस्ट्रेशन 36। इन मार्च 20X6 फॉलोइंग डेटा अप्लाइड टू केक शॉप, द केक शॉप फ्लोर। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 केक है। फ्लोर 0.1 kg रुपीज पर केजी, एग्स केजी रुपीज पर केजी, बटर केजी रुपीज पर केजी, शुगर सोन, नॉर्मल लॉस, और ये स्टैंडर्ड वेट पर केक है। अच्छा जी, बजट फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल इन मार्च वाज 50,000 केक्स। एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 60,000 केक्स इन द मंथ ड्यूरिंग विच फॉलोइंग अकर्ड। एक्चुअल केजी कितना इस्तेमाल हुआ, इंग्रेडिएंट यूज एक्चुअली कितना यूज हुआ, क्या उसकी कॉस्ट थी, एग्स कॉस्ट, बटर केजी एंड कॉस्ट, शुगर केजीज एंड कॉस्ट, loss and actual weight of the cake mixture, all necessary material cost variances। अच्छा, अब यहां पे बेटा तवज्जो कीजिएगा। पहली बात, यूजेज वेरिएंस और उसका ब्रेकअप इनटू मिक्स एंड यील्ड तो निकल सकता है क्योंकि इंटरचेंजेबल रॉ मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल मिक्स हो रहे हैं ना, जहां पे मटेरियल मिक्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल है। तो ये इंटरचेंजेबल रॉ मटेरियल का केस है, यूजेज मिक्स यील्ड तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहां पे एक वेरिएंस और भी कैलकुलेट हो सकता है, दैट इज प्राइस वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड प्राइस है और ये एक्चुअल प्राइस का डाटा यहां से निकलेगा, तो हम प्राइस वेरिएंस भी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट हम यही प्लान करते हैं। इसी में हमें कॉलम थोड़े एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। मेरे वेरिएंस अब निकलेंगे प्राइस मल्टीपल वेरिएंस मटेरियल भी ज़्यादा है, प्राइस, यूजेज, मिक्स एंड यील्ड, ये वेरिएंसेस हैं। अब 2 कॉलम मुझे प्राइस के चाहिए, एक एक्चुअल प्राइस, एक स्टैंडर्ड प्राइस, और 3 कॉलम मुझे क्वांटिटीज के चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये जनाब मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 36 के हिसाब से रॉ मटेरियल मैं लूँगा। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, ये एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स आएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, स्टैंडर्ड प्राइस होगी, एक्चुअल प्राइस होगी, और यहाँ पे वेरिएंसेस हैं जिसमें प्राइस, यूजेज, मिक्स एंड यील्ड आएगा। फार्मूलाज मैं उसी तरह टेबल में यहाँ पे डाल देता हूँ। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज एक्चुअल प्राइस। प्राइस वेरिएंस रहेगा हमारा प्राइस का डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी 1। यूजेज वेरिएंस वही 1, 3 का डिफरेंस 4, मिक्स वेरिएंस 1, 2 का डिफरेंस 4, यील्ड वेरिएंस 1, 3 का डिफरेंस 4। लीजिए जी, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 4 रॉ मटेरियल हैं। शुरू कीजिए काम करना, और ज़रा दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस आ रहा है। तो नॉर्मल लॉस हमारी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना, ये फैसला करके आगे चलिएगा। फॉर्मेट मैंने बना दिया, इस फॉर्मेट को आपने पॉपुलेट करना है और तमाम वेरिएंसेस तक जाना है। वेरिएंसेस बेशक कैलकुलेट ना करें, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉलम पॉपुलेट कर दें, वेरिएंस कैलकुलेट करना हमें इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। 5 कॉलम पॉपुलेट कर लें आप, वेरिएंस कैलकुलेशन फिर आपकी होम असाइनमेंट है। फॉर्मेट ज़रूर बना लें क्योंकि प्राइस वेरिएंस आ गया, तो उसके हिसाब से मैंने फॉर्मेट आपको ज़रा बता दिया कैसे प्राइस वेरिएंस ने एडजस्ट होना है। ऑल्दो इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं।
ये भाई पहले बता दो मुझे ज़रा केस कौन सा है ये? वे नॉर्मल लॉस में हमारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होना है? यस या नो? हमारी आउटपुट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर वन केक, हम केक बना रहे हैं, स्टैंडर्ड बजट हमारा केक्स में गिवन है यहां पे, ये हमारा बजट केक्स में गिवन है और एक्चुअली हम केक ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी इनपुट केजीज है, आउटपुट यूनिट्स है, ठीक है। ये हमारी इनपुट केजीज में है, आउटपुट हमारी यूनिट्स वाला केस है। इस केस में नॉर्मल लॉस हमारी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। उसने बेशक लॉस आपको अलहदा से आउटपुट में भी दिखा दिया है, बट दैट डज नॉट अफेक्ट आवर कैलकुलेशन। हमने तो देखना है हमने एक्चुअल प्रोडक्शन क्या की। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हम जो बेच रहे हैं वो केक्स बेच रहे हैं। हम अपनी ये जो केजीज में उसने एक्चुअल वेट ऑफ द केक मिक्सचर दिया है, हम मिक्सचर का वेट नहीं बेच रहे, हम केक बेचते हैं। पैसे हमें पर यूनिट पर केक मिलते हैं। मिक्सचर का वेट उसने दिया, बट इट हैज नो इंप्लीकेशन इन आवर कैलकुलेशन। एक्चुअल लॉस हमें गिवन है यहां पे, बट उसका हमारी कैलकुलेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज टोटल कितनी हुई इस माल? 1 2 3 4 7 8, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज है। 2 3 4 7 8 इन स्टैंडर्ड रेशियो सिंपली डिवाइडेड विद 4 कर देना है आपने, क्योंकि रेशियो हमारी स्टैंडर्ड इक्वल है, 0.1 0.1 0.1 0.1। तो इस रेशियो में इक्वल इसके 4 हिस्से करें तो क्या बनते हैं? 5869.5, 5869.5, 5869.5, 5869.5 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 60,000 केक्स। 60,000 केक्स के लिए 6,000 6,000 6,000 6,000 टोटल हुआ 24,000। और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी है 12 17 7, ये 170 है, ऊपर 70 है, 70 है और नीचे 170 है जी, 50। यहां पे एक्चुअल प्राइस लेनी है जो कि एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी। 13 85 180 60। लीजिए जी, डाटा कंप्लीट है। बाकी वेरिएंसेस कैलकुलेट करना तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। आप समझिए ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करना जी। एनी इशू? किसी बच्चे को ये वैल्यूज डिटरमिन करने में दिक्कत? अच्छा जी, अब हम आते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के ऊपर।
और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन हमारे इसी एस्पेक्ट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को हमें कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं मटेरियल प्राइस, मिक्स एंड यील्ड, 7 नंबर मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के हैं। यूजेज वेरिएंस उसने कैलकुलेट करने को नहीं कहा उसने। लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस 4 नंबर इसके हैं। कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालिए। एनालाइज ओवर अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड आपको पता है टोटल एफर्ट वेरिएंस होता है। और फिर वो कह रहा है इसका एनालिसिस कर दीजिए एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी में। उसने बताया नहीं बट इट इज अंडरस्टूड ये वॉल्यूम एफिशिएंसी और वॉल्यूम कैपेसिटी है। तो मटेरियल के प्राइस मिक्स यील्ड निकालना है, लेबर का रेट एफिशिएंसी निकालना है, और फिक्स्ड ओवरहेड के आपने एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम एफिशिएंसी निकालने। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके मुताबिक अब हम सवाल पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन एस्पेक्ट नजर आएगा कि जो एग्जामिनर थोड़ी सी चीज़ें बीच में ट्विस्ट करता है, जो एग्जाम्पल्स में हमने नहीं कवर की होती हैं, वो कैसे यहाँ पे हमारे सामने आती हैं, उनको कैसे डील करने हैं, ये भी हम सीखेंगे भाई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, जामिल ऑटम 16 का क्वेश्चन 7 है। जामिल इंडस्ट्रीज ZI produces and markets an industrial product Zeta. ZI uses standard absorption costing system. The breakup of Zeta standard cost per unit is as under. मटेरियल 2 इस्तेमाल होते हैं जी, X 1 kg 160 का, मतलब 1 kg 160 का है तो इसका रेट भी 160 पर kg है। ये 2 kg 210 का है, इसका मतलब इसका रेट 105 पर kg है, क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी गई है। डायरेक्ट लेबर 0.8 आवर्स की कॉस्ट 200 है, तो इसका रेट कितना बना भाई? लेबर का रेट बताओ पर आवर कितना है? और फटाफट इतना टाइम क्यों लग रहा है? 250 पर लेबर आवर। और इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का रेट बताओ। सॉरी, दिस इज नॉट वेरिएबल ओवरहेड, दिस इज ओवरहेड। 225 पर लेबर आवर, क्योंकि ये भी लेबर आवर की बेसिस पे ऑब्जॉर्व होते नजर आ रहे हैं। ये हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया गया है। मजीद इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाज बजटेड एट 15,000। ये बजटेड प्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द अगस्त इज एज अंडर। Raw material inventory is valued at lower of cost and NRV. Cost is determined using FIFO method. Stock card of material X and Z are reproduced below. ये स्टॉक कार्ड है अगस्त के महीने का। ओपनिंग स्टॉक केजीज, कॉस्ट। X की कहानी डिस्कस कर लें, पहले परचेजेज हैं इस रेट पे, फिर इश्यूज हैं 16,000 के। जी की कहानी, ओपनिंग स्टॉक 2 लॉट्स में पड़ा हुआ है, फाइफो में हमें पता है लॉट्स में मेंटेन होते हैं। फिर 3 अगस्त को परचेज रिटर्न आ गई, इस लॉट से परचेज रिटर्न हो गई हैं कुछ। फिर 4 अगस्त को परचेजेस हैं, और फिर ये यूजेज आ गई। ये मटेरियल की कहानी कंप्लीट हुई। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस फॉर द मंथ वर, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ गई, ये एक्चुअल लेबर आवर्स आ गए। फिक्स्ड ओवरहेड वर एस्टिमेटेड एट दिस अमाउंट, ये बजटेड ओवरहेड्स हैं ऑन बजटेड लेबर आवर की बेसिस पे। बजटेड लेबर आवर के ऊपर ये बजटेड ओवरहेड्स थे, और एक्चुअल ओवरहेड्स आपके 583,000 आए। एक्चुअल सेल्स ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाज 12,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वाज 5,000 एंड 8,500 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। लीजिए जी, ये कहानी होगी पूरी हमारी, और अब हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। एक फिर डाटा पढ़ लीजिए, एक फिर ये कंप्लीट डाटा ऊपर से नीचे तक पढ़िए, फिर हम वेरिएंसेस कैलकुलेशन पे जाते हैं, और सबसे पहले हम मटेरियल वेरिएंसेस से ही डील करेंगे।
अच्छा जी, मटेरियल के वेरिएंसेस की बात करें तो मटेरियल के वेरिएंसेस हमें उसने कहा है प्राइस, मिक्स एंड यील्ड। प्राइस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस के लिए हम डाटा अरेंज करते हैं। अच्छा, मैंने आपको शायद गालबन बताया हुआ है कि एग्जामिनर के आंसर की प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्मेट पे होती है, तो हमें उसकी वरी नहीं करनी फॉर्मेट की। हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, आंसर हमारे मैच हो रहे हैं तो बस हम मुतमईन हैं। तो प्राइस, मिक्स एंड यील्ड ये वेरिएंसेस हो गए। प्राइस वेरिएंस भी है तो 2 कॉलम प्राइस के आ जाएंगे और मिक्स यील्ड के हिसाब से 3 कॉलम क्वांटिटीज के चाहिए हमें, 1, 2 और 3, और ये रॉ मटेरियल आ गया जनाब। ठीक है जी, हमारा फॉर्मेट है, इसको हम पॉपुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, रॉ मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे एब्रीविएशन यूज करता हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एब्रीविएशन इन द क्वेश्चन। आपको ये कंप्लीट यहाँ पे वर्ड्स एक्चुअल क्वांटिटी यूज इन स्टैंडर्ड मिक्स ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं आपको वॉर्न कर दूँ, कोई आपसे गलती ना हो जाए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल जब बना रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, और यहाँ पे फिर आएंगे वेरिएंसेस जिसमें प्राइस, मिक्स एंड यील्ड। फार्मूलाज कॉलम नंबर के साथ लगाते हैं, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। प्राइस वेरिएंस होता है प्राइस का डिफरेंस, 4 और 5 का डिफरेंस, एक्चुअल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई। मिक्स वेरिएंस 1 और 2 का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस। यील्ड वेरिएंस 2 और 3 का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस। लीजिए जी, ये फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं और अब हम डाटा की तलाश में चलते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? 2 हैं, X एंड Z। दूसरी चीज, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन रॉ मटेरियल्स की क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन रॉ मटेरियल्स की भाई 16,000, 29,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। X की 16,000 और ये 29,000, टोटल 45,000। फिर हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी यूज इन स्टैंडर्ड मिक्स। यही 45,000 अगर स्टैंडर्ड रेशो में यूज होते तो स्टैंडर्ड रेशो 1/3 2/3 है ना। 1/3 15,000, 2/3 30,000। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा उसने जो ट्विस्ट डाला, तो जैसे बेटा हमें अब चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो पहले प्रोडक्शन का नंबर तो निकालो, किधर है प्रोडक्शन का नंबर? किधर है? यहां पे लास्ट पॉइंट पे प्रोडक्शन नहीं गिवन, सेल्स गिवन है। तो सेल्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स अवेलेबल, प्रोडक्शन निकलेगी ना। तो जनाब हम इसकी बनाएंगे एक वर्किंग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की एक बनेगी वर्किंग, जिसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन। और एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी होती है यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स। लीजिए जी, यहां से यूनिट प्रोड्यूस आ गए जी 15,500 यूनिट्स, ये यूनिट्स प्रोड्यूस है। इसके बाद आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 1 kg पर यूनिट, तो ये हुई 15,500, और ये है 2 kg पर यूनिट, ये हुई 31,000, टोटल हो गया 46,500। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी X और Z की 15,500 इंटू 1 kg और 15,500 इंटू 2 kg, 15,500 kg और 31,000 kg। लीजिए जी, इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस वो हमने कैलकुलेट की थी, स्टैंडर्ड प्राइस X की 160, X की 160 और Z की 105। जी एनी क्वेश्चन? अब आखिरी आइटम रह गई है, दैट इज एक्चुअल प्राइस। अब यहां पे एग्जामिनर ने जो नई चीज एक जो डाली है, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट से मिक्स किया। अब यहां पे तोजह कीजिएगा बेटा, हमें जो एक्चुअल प्राइस चाहिए, एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज चाहिए होती है, ऐसा ही है ना? हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज की, हमें इसकी प्राइस चाहिए। तो भाई इस चार्ट पे आओ जरा, मैंने ये जो क्वांटिटी यूज की है, इसकी प्राइस क्या एक है या दो है? FIFO के साथ चल रहे हो ना? FIFO क्या कहते हैं, 16,000 इस्तेमाल करना है तो पहले 9,000 ये और फिर 7,000 यहां से। तो मेरे पास दो प्राइसेस हैं, क्या करूंगा? एवरेज। और ये एवरेज सिंपल एवरेज नहीं होती, ये वेटेड एवरेज होती है कि भाई मैंने जो 16,000 kg इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड विद 16,000, एवरेज प्राइस निकलेगी। सो एक्चुअल प्राइस के लिए हमें यहां पे से वर्किंग 2 करनी है। एक्चुअल प्राइस के लिए हम वर्किंग 2 करेंगे। X की एक्चुअल प्राइस, X मैंने जो 9,000 kg इस्तेमाल किया वो 150 वाला किया, और जो 7,000 kg इस्तेमाल किया बाकी का, वो मैंने 148 वाला इस्तेमाल किया। तो भाई ये टोटल रॉ मटेरियल यूज की कॉस्ट, और इसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से। एवरेज मैंने 150 प्लस 148/2 नहीं करना भाई, एवरेज ऐसे ली जाती है। एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड कितनी आ रही है भाई? 149.12 और 13 दो डेसिमल लगा लो, 13 दो डेसिमल आगे। लीजिए जी 125 कर लें, मजीद एक्यूरेट होनी है, 5 से आगे कहानी तो नहीं आ रही, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा हमारा आंसर। चलें जी हम 125 कर लेते हैं, वैसे 13 भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये एक्स की कहानी है। अब आ जाओ जी की कहानी पे। जी मेरे पास पहले ही 2 लॉट्स पड़ी हुई थी, लेकिन 4 जमा 8, इस 8 में से 2 तो चले गए वापस, तो 4 जमा 6 रह गए। 10 पुराने पड़े हुए थे 29 में से, और बाकी 19 ये वाले हो गए, ऐसा ही है। 4 यहां से इस्तेमाल हुए, 6 यहां से इस्तेमाल हुए, और बाकी 4 जमा 6 19,000 यहां से इस्तेमाल हुए। इसकी भी एवरेज निकाल लो। 4,000 kg इस्तेमाल हुआ किस रेट पे? 1.120 वाला, 4,120 वाला, 6,122 वाला, और बाकी 19,125 वाला। तो ये टोटल हमने जो इस्तेमाल किया 29,000 से डिवाइड करो तो एवरेज रेट ले लो 123.689। लीजिए जी, ये हमारे पास इसका रेट आ गया। एक्चुअल प्राइस एक्स की 149.125 और ये आ गई 123.689। लीजिए जी, डाटा पूरा हो गया। वेरिएंसेस कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है, मेन काम तो डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है। वेरिएंसेस के क्वेश्चन में फार्मूला अगर आपको याद है तो वेरिएंस कैलकुलेशन करना इज नॉट अ बिग चैलेंज। जी बेटा, किसी बच्चे को वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत है, फार्मूलाज में वैल्यूज फीड करके कैलकुलेशन फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन, उस पर हम तसल्ली कर चुके हैं कि वो हम सीख गए हैं, तो वो उसमें बार बार क्लास में टाइम नहीं लगाते।
वो होम असाइनमेंट में हम रख रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन घर जाके वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। फेवरेबल एडवर्स के फैसले की भी रिवीजन आपकी होती जाएगी। फिलहाल वैल्यू एक्सट्रैक्शन में कोई चैलेंज है तो पूछिए जनाब। अच्छा जी, इसके बाद हमें लेबर के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। लेबर रेट एंड एफिशिएंसी। लेबर रेट का फार्मूला क्या होता है जी? एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स। यहां पे आइडल टाइम का जिक्र नहीं है, नहीं तो फर्क होता, ऑर्डर पेड और वर्किंग का हिसाब रखना पड़ता। इधर कोई मसला नहीं है, बट हम वी शुड रिकॉल के रेट वेरिएंस हमेशा आवर्स पेड पे निकलता है, आवर्स पेड पे निकलता है। और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट। जनाब, एक्चुअल रेट मेरा लेबर का क्या है? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल रेट यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं, एक्चुअल रेट मेरा एक्चुअल कॉस्ट 3298,400, 3298,400 डिवाइडेड विद 11780, 11780। यहां से एक्चुअल रेट बताइए जी बेटा। 280, ये मेरा एक्चुअल रेट आ गया। तो डाटा फीड करते हैं। एक्चुअल रेट 280, स्टैंडर्ड रेट 250, एक्चुअल आवर्स 11780। तो वेरिएंस क्या आया? 353,400 एंड दिस इज एडवर्स। एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, ये एडवर्स वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स 11,780, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी आ रही थी 15,500 और स्टैंडर्ड आवर हमारा है 0.8। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 12,400। लीजिए जी, यहां पे हम फीड करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स 12,400, स्टैंडर्ड रेट 250। तो वेरिएंस क्या आया भाई? 155,000 एंड दिस इज फेवरेबल। लीजिए जी, ये हमारे वेरिएंसेस लेबर का कंप्लीट हुआ। जी, एनी क्वेश्चन ऑन द कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस? लेबर वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में जनाब कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा, ये अब यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड के जो वेरिएंसेस हैं उसका क्वेश्चन उसने ऐसा नहीं कहा कि टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करो और फिर उसका सब एनालाइज करो। उसने कहा जी ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड निकालो। तो मैं इसको टोटल कॉस्ट वेरिएंस नहीं लिखूंगा, कैलकुलेशन वही है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस और ओवर अंडर अप्लाइड एक ही बात है, लेकिन मैं इसको टोटल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स की जबान में नहीं बताऊंगा। जैसे एग्जामिनर ने पूछा वैसे बताऊंगा कि ओवरहेड्स मेरे ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है। फिर आगे जब वेरिएंसेस उसने कहा वो मैं कैलकुलेट करूंगा, उसका फेवरेबल एडवर्स का साइन मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे हम करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की। हमें जो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं उसके लिए मुझे 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। एक्चुअल एफओएच, बजटेड एफओएच, एक्चुअल लेबर आवर्स इनटू ओआर पर लेबर आवर, और आखिरी फिगर अप्लाइड। क्या वर्ड यूज किया, अप्लाइड या अब्जॉर्ब्ड? अप्लाइड ओवरहेड्स। ठीक है जी, मुझे ये 4 वैल्यूज निकालनी है। पहले लेके आइए ये चारों वैल्यूज इस क्वेश्चन से, चारों वैल्यूज इस क्वेश्चन से निकालिए जनाब। ये बजटेड ओवरहेड है 5,40,000 क्वेश्चन में गिवन है।
बजटेड ओवरहेड 5,40,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्वेश्चन में, एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है 583,000। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 11,780। और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स भी अवेलेबल हैं, 12 अवेलेबल नहीं मतलब हमने निकाल लिए हुए हैं 12,400। ठीक हो गया जी। अब मुझे OR यहाँ पे चाहिए तो ये दो वैल्यूज भी आ जाएंगे। ठीक है, OR क्या? 43.45। तसल्ली से भाई, जल्दी नहीं है कोई OR के में। इस सवाल में उसने हमें ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है 225, बट ये ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है, फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट नहीं। हम फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालना चाहते हैं। ठीक है, जब सिर्फ ओवरहेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये टोटल ओवरहेड्स है। फिक्स्ड ओवरहेड निकलेगा इस डेटा से जो हमें अलहदा से गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड लेबर आवर्स। ये आपके बजटेड ओवरहेड हैं और बजटेड लेबर आवर यहां से निकालोगे। ये बजटेड प्रोडक्शन है और ये आपकी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है। ये बजटेड प्रोडक्शन, ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। तो बजटेड आवर मिल गए यहां से 12,000, बजटेड आवर 12,000, बजटेड ओवरहेड 5,40,000। तो जनाब यहां से आपका OAR की एक छोटी सी वर्किंग बनती है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR पर लेबर आवर 5,40,000 डिवाइडेड विद 12,000, 45 रुपीज पर लेबर आवर। ये आपका OAR आ गया। तो फीड कर दीजिए यहाँ पे, ये 45 है, ये 45 है। लीजिए जी, यहां से आपके पास ये फिगर आ गई। बाकी दो 530 100 और ये फिगर 558,000। डाटा हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए वो सारा यहाँ पे अरेंज होके आ गया है। हमने वेरिएंसेस की रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ लिया था कि हमें 4 वैल्यूज चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए। अब हमने 4 वैल्यूज निकाल ली जी। किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में बेटा दिक्कत, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर बहुत से सवालों में टेस्ट करता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे देता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब टोटल ओवरहेड का रेट है। हमें फिक्स का चाहिए और वेरिएबल का, अगर यहां पे जैसा वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस भी निकालने होते तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट भी तो चाहिए होता ना हमें, लेकिन वो उसकी हमें अलहदा करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिलहाल अगर हमें करना भी होता तो फिक्स का टोटल का रेट हमारे पास है, फिक्स का हमने निकाल लिया तो वेरिएबल का भी निकल ही आता है भाई, दिक्कत कोई नहीं होती। लेकिन ये ख्याल रखना ओवरहेड रेट एग्जामिनर देगा, आपने उसको तसल्ली से ओवरहेड को हमेशा टोटल ओवरहेड का रेट समझना है। और फिर आप देखोगे मुझे क्या चाहिए, मुझे फिक्स का रेट चाहिए या वेरिएबल का चाहिए, उसके हिसाब से उसके दो हिस्से करने पड़ते हैं। मैंने यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाला 45 है, टोटल ओवरहेड का रेट 220 है, तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट ऑटोमेटिकली 180 आ गया ना। टोटल 220 पर लेबर आवर है, फिक्स्ड 45 पर लेबर आवर है, तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली 180 आ गया। मुझे चाहिए नहीं इस सवाल में वेरिएबल का, लेकिन आगे सवाल आएंगे जिनमें में जरूरत पड़ने वाली है। ओवरहेड का मतलब हमेशा टोटल ओवरहेड समझा जाता है और हम फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस निकाल रहे हैं। अच्छा, जब हमें कैलकुलेशंस क्या क्या करनी है भाई, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ओवर या अंडर अप्लाइड, ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स। कैसे निकलेंगे भाई? एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फर्क मतलब 1 - 4 कितना है भाई? 1 और 4 का फर्क कितना है? 1 और 4 का फर्क 25,000। तो जो से बेटा मुझसे उसने वेरिएंस नहीं मांगा, मैं फेवरेबल एडवर्स नहीं लगाऊंगा यहां पे। मुझे यहां बताना है ये 25,000 ओवर अप्लाइड है अंडर अप्लाइड है? ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है। ओवर या अंडर? दिस इज अंडर अप्लाइड, अंडर अब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल खर्चे से कम खर्चा प्रोडक्शन को चार्ज किया गया, दिस इज अंडर अप्लाइड। लेकिन अगर फेवरेबल एडवर्स की जुबान में बताना हो तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज एडवर्स।
अगर हमें वेरिएंस की जबान में बताना होता तो मैं इसको लिखता टोटल एफओएच वेरिएंस इज एडवर्स। अगर वेरिएंस की जबान में बात करते तो ये मेरा टोटल एफओएच वेरिएंस है, 1 और 4 का फर्क, और ये एडवर्स है। लेकिन मुझसे एग्जामिनर ने जिस जबान में पूछा मैंने उस जबान में उसको बताया है कि भाई ये मेरा 25,000 अंडर अप्लाइड है। इसके अलावा क्या चाहिए भाई? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका होता है 1 और 2 का डिफरेंस। 1 और 2 का डिफरेंस कितना है जी? और बेटा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले, दिमाग नहीं चलता था। 43,000 एडवर्स है फेवरेबल है? एडवर्स या फेवरेबल? टारगेट वर्सेस एक्चुअल, एक्चुअल हायर, दिस इज एडवर्स। इसके बाद चाहिए हमें एफएच का वॉल्यूम कैपेसिटी। उसने सिर्फ कैपेसिटी लिखा तो मैं भी कैपेसिटी लिख देता हूं। उसने कहा जी कैपेसिटी वेरिएंस निकालो और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, एफएच एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो। तो हमें पता है कैपेसिटी वेरिएंस जो होता है वो होता है 2 और 3 का फर्क, और एफिशिएंसी वेरिएंस होता है 3 और 4 का फर्क। तो जनाब वैल्यू बताओ पहले। 2 - 3 9,900 और 3 - 4 27,900। अब इसके फेवरेबल एडवर्स का फैसला मुझे करके हर बच्चा खुद करके बताया। मुझे रूल्स पढ़ने हैं, नोट्स पे जाओ, किताब पे जाओ, पढ़ो, मुझे फेवरेबल एडवर्स का फैसला करके दो। अप्लाई करो ये रूल। आई वांट टू सी कि हर बच्चा ये रूल अप्लाई कर पा रहा है। किताब में मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है, सारा लिखवाया भी हुआ है, समझाया भी हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ है। जहां से मर्जी हेल्प लो, फेवरेबल एडवर्स का फैसला लेके आओ। किताब में किस पेज पे लिखा हुआ है ये जो रूल हैं फिक्स्ड ओवरहेड के फेवरेबल एडवर्स के? ये जनाब पेज नंबर 429 की टॉप पे आ रहे हैं ये रूल। पेज नंबर 429 की टॉप पे ये फिक्स्ड ओवरहेड के फेवरेबल एडवर्स के रूल लिखे नजर आ रहे हैं। वहां से हेल्प लीजिए अगर अभी तक याद नहीं है तो। पेज 429 की टॉप पे रूल लिखा हुआ है, वहां उनको पढ़िए और अप्लाई कीजिए। आप एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस का फैसला करने जा रहे हैं। जी बोलो भाई, क्या है वॉल्यूम कैपेसिटी? एडवर्स। और वॉल्यूम एफिशिएंसी? वॉल्यूम एफिशिएंसी भी एडवर्स। आर यू श्योर? बेटा मैंने कहा किताब में जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़ो और उसको अप्लाई कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे अगर, तो फिर क्या करोगे? दिमाग कैसे इस्तेमाल होगा अगर किताब पे पढ़ी हुई चीज अप्लाई नहीं कर पा रहे? फिर नेक्स्ट स्टेप उसको याद करना है, याद करके अप्लाई करना अगला लेवल है। किताब से देख के अप्लाई नहीं कर पाओगे तो याद करके कैसे करोगे? आपको कैपेसिटी वेरिएंस के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर निकालने में दिक्कत है? कैपेसिटी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 11,780। बजटेड आवर कितने हैं? 12,000। तो उसने कहा जी अगर एक्चुअल आवर बजटेड से ज्यादा तो फेवरेबल, अदरवाइज एडवर्स। तो हमारे एक्चुअल आवर तो बजटेड से कम है ना, तो हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया। एफिशिएंसी वेरिएंस वेरी सिंपल, लेबर का जैसे निकाला, जैसे वेरिएबल ओवरहेड का निकालते हैं वैसे ही इसका एक्चुअल आवर्स वर्सेस स्टैंडर्ड आवर्स।
तो हमारे एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स तो ये लेबर में हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, ये आ रहा है। मुझे तो इसके बारे में सोचना ही नहीं था, मुझे तो देखना था ये फेवरेबल है तो ये भी फेवरेबल ही होगा। और एडवर्स पता नहीं आप लोग किस दुनिया से आते हो जो बोल देते हो। ये सामने नजर आ रहे हैं एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। जो लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है वही वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा और वही फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा। सोचने की जरूरत भी नहीं है, रूल बताया हुआ है। लेकिन लेबर का जब वेरिएंस निकाला हुआ है तो अलहदा से नहीं सोचना, वही फैसला लगा देना यहां पे। ये तो रूल इसलिए बता दिया, कभी एग्जाम में सिर्फ आता ही ओवरहेड के वेरिएंस है, लेबर के वेरिएंसेस आते ही नहीं है। तो फिर आपको रूल पता होना चाहिए कि इसको किससे कंपेयर करना है। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हमारा रह गया है वेरिएंसेस का, उस पर बात करेंगे हम। तकरीबन हमारी डिस्कशन ख़त्म हो चुकी है। ये टॉपिक हमारा टॉपिक लर्निंग के हिसाब से ख़त्म है, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से एक एडिशनल एस्पेक्ट है, उसको हम कवर करेंगे और फिर हम पास पेपर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन करके एक क्वेश्चंस के एस्पेक्ट के ऊपर, टेस्टिंग एस्पेक्ट के ऊपर हम एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन पे मूव कर रहे होंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।